नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकटा माता और सुहागिलों में क्या अंतर है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग गौरारी, संकटा, पिन्नी, सुहागिनें इत्यादि खिलाते हैं। सुना होगा कि वो संकटा खिला रही, वो सुहागिनें खिला रही हैं। तो बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि सुहागिन क्या है और संकटा माता की पिन्नी क्या है। तो दोस्तों, आज यही अंतर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम सुहागिलों के बारे में बताएंगे। जो भी स्त्रियां सुहागिल खाती हैं वो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं। अब ये बताएंगे कब खिलाई जाती है। जब घर में बहुत खुशी होती है, जैसे शादी है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, किसी की नौकरी लगी है, घर में बहू आई है, नया मकान बनवाया है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बच्चे ने पढ़ाई पास कर ली है, अच्छी नौकरी लग गई है, तो सुहागिलें खिलाई जाती हैं। ये सुहागिलें 7, 9, 11 या 14 होती हैं। ये दो तरह से खिलाई जाती हैं। कहीं कहीं पर लोग पूरा खाना खिलाते हैं बिना लहसुन प्याज का, कहीं कहीं पर मिठाई खिलाई जाती है। तो ये अपने हिसाब से जिस तरह उनके घर में पैतृक चला आया होता है उस तरह से खिलाई जाती हैं। और इसमें बहुत डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने जाते हैं, जैसे काले हैं, नीले हैं, सफ़ेद हैं, ये कपड़े नहीं पहने जाते हैं। इसमें लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, सुहागिल महिलाएं बहुत खुशी के माहौल में खिलाई जाती हैं और माता रानी हमारी मनोकामना पूरी करें, ऐसी कामना की जाती है और माता हमारी मनोकामनाएं पूरी भी करती हैं। अब हम बताएंगे कि संकटा माता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संकटा माता मतलब जब हमारे ऊपर कोई बहुत भारी संकट पड़ा होता है, जैसे एक्सीडेंट है, बीमारी है, कोई बड़ी परेशानी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है, ऐसे में हम संकटा माता की पिन्नी को खिलाने की मन्नत मानते हैं। ऐसी स्थिति में हम सुहागिलों को नहीं खिलाते हैं और हम संकटा माता की पिन्नी खिलाने की मन्नत मान लेते हैं। तो दोस्तों, संकटा माता की पिन्नी सोमवार या शुक्रवार को खिलाई जाती है। इसमें कुछ लोग चावल को पीस करके उसकी पिन्नी बना लेते हैं, कुछ लोग पेड़े बना लेते हैं, अपने हिसाब से ये बनाई जाती है। कहीं कहीं पर ये प्रथा होती है कि एक दिन पहले ही घर में जाके न्योता दिया जाता है। वैसे न्योता तो हर सुहागिल या फिर संकटा माता की पिन्नी में एक दिन पहले ही देना होता है। बहुत सी स्त्रियां खाने योग्य होती हैं, बहुत सी नहीं होती हैं, तो पहले ही मना कर देती हैं कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ विषम परिस्थिति है, तो महिलाएं नहीं आती हैं। जबकि आपको हम बता दें कि अगर किसी ने संकटा माता की पिन्नी के लिए बुलाया है तो उसमें जाना जरूरी होता, उसको मना नहीं करना चाहिए, जब तक बहुत विषम परिस्थिति ना हो। तो उसमें एक दिन पहले उनको न्योता दिया जाता है सुहागिनों को कि कल इतने बजे हमारे घर पिन्नी खाने आना है। कहीं कहीं पर ये रिवाज है कि एक चना दिया जाता है, इससे वो लोग न्योता समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जिसके यहाँ जैसा नियम होता है, पैतृक जो पुरखों से चला आया होता है, उसी तरह वो संकटा माता की पिन्नी को खिलाते हैं। कहीं कहीं पर स्त्रियां, एक कन्या, एक विधवा औरत को खिलाया जाता है। कहीं कहीं पर 7 स्त्रियां या फिर 9 या 11 इस तरह से खिलाई जाती हैं। तो संकटा माता की पिन्नी अगर कोई खिलाने आए तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक बुलाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। और उसके बाद जो खाया है प्रसाद, बहुत से लोग घर लेके चले जाते हैं क्योंकि पूरा खा नहीं पाते हैं, तो वो घर में वितरित नहीं करना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए, ना अपने पति को ना अपने बच्चों को। खुद खाना चाहिए, रख के खाना चाहिए। बहुत से लोग प्रसाद बांट देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए।
अगर बच गए आप बाई चांस नहीं खा पा रहे हैं तो गाय को खिला देना चाहिए। संकटा माता की अगर पिन्नी मानी है तो जब जिस मन्नत के लिए मानी है, अगर बीमारी के लिए मानी, बीमारी दूर हो जाए, एक्सीडेंट के बाद आदमी ठीक हो जाए, या जिस उससे मानी हो संकट को दूर करने के लिए, जब वो संकट दूर हो जाए तो उसे तुरंत खिला देना चाहिए। मान लिया आप अस्पताल में हैं और मनुष्य ठीक हो गया, भगवान न करे किसी के यहाँ कोई बीमार हो, अस्पताल जाना पड़े, वो बीमार हो, मगर होता यही है कि बहुत विषम परिस्थितियों में जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है तो संकटा माता की पिन्नी मानता है। तो अस्पताल में ही अगर 5 सुहागिन मिल जाए तो वहाँ भी खिलाई जा सकती हैं, या वहाँ से लौटने के बाद 5, 7, 9, 14 जितनी भी मिले उतनी खिला दी जाती हैं। पूजा की जाती है, उनको आदर सत्कार के साथ विदा किया जाता है। दोस्तों, बनारस शहर में संकटा माता का मंदिर बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर संकटा माता ऐसे विराजमान है, लगता है जैसे साक्षात माता यहाँ पर आ गई हूँ। अगर आप सभी चाहें तो संकटा माता को दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे संकटा माता हो चाहे सुहागिन हो, उसमें हम मन्नत मानते हैं और माता हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुहागिन और संकटा माता में क्या अंतर है। सुहागिनें बहुत खुशी के माहौल में खिलाई जाती हैं, शादी ब्याह, घर लेना, बच्चे की नौकरी लगना, और संकटा माता की पिन्नी हम मानते हैं या संकटा माता की मन्नत हम बहुत, जब घर में मुसीबत आई होती है, हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम संकट को हरने वाली माता संकटा की मन्नत मानते हैं और वो हमारे दुखों को दूर कर देती हैं। तो दोस्तों, समझ में आया दोनों चीज़ें? हमें लगता है कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो हमारा चैनल तो पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो संकटा मैया की जय हो।